नमस्ते, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्राद्ध विषयक कुछ विशेष तथ्य, क्योंकि अभी श्राद्ध शुरू हो गए हैं और श्राद्धों के बारे में कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, श्राद्ध यूं ही नहीं होते, इनका कोई अर्थ होता है और क्या है इसके विषय में कुछ विशेष बातें इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारी संस्कृति से संबंधित सभी वीडियोस देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, रुद्राभिषेक, उसके बाद पूरी रुद्राष्टाध्याय, दुर्गा सप्तशती सब यहाँ पर मैंने आपको सिखाई हैं। तो उसी के संदर्भ में कुछ कमेंट्स थे जिसमें ये लिखा था कि हमें कुछ पितृतर्पण वगैरह के बारे में कुछ बताओ। तो मैं आपको अब उन सब बातों के बारे में बताने वाला हूँ जो श्राद्ध और पितृतर्पण और पितृ श्राद्ध आदि के विषय में होंगी। ठीक है, तो वीडियो दर वीडियो में आपको सब वीडियोस में कुछ ना कुछ बताऊंगा। फिर से कहूँगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं श्राद्ध विषय कुछ विशेष तथ्य। तो यहाँ एक संस्कृत में एक बात लिखी हुई है, वो है पितरो वाक्यम इच्छन्ति भावम इच्छन्ति देवता। इसका अर्थ यह है कि पितर सुसंस्कृत वाक्य रूपी मंत्र द्वारा प्रदत्त अन्नादि ही ग्रहण कर पाते हैं। जो सुसंस्कृत वाक्य होते हैं ना, उसी से ही जो दिए गए चीज़ें हैं वही वो ग्रहण कर पाते हैं। वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और देवता मंत्र शुद्धता की अपेक्षा भाव के अनुसार नैवेद्य आदि ग्रहण करते हैं। जो देवता हैं वो मंत्र शुद्ध ना भी होगा तो भाव अगर अच्छे होंगे तो वो तब भी नैवेद्य ग्रहण कर लेंगे। प्रायः देखा जा रहा है कि उत्कृष्ट रूप से श्राद्ध करने वाले श्राद्धकर्ता भी वाक्य शुद्धता का आश्रय लेने को विवश रहते हैं। ठीक है, अर्थात जो बहुत अच्छे से श्राद्ध करवाते हैं ना, वो भी वाक्य अशुद्धता का आश्रय लेने को विवश रहते हैं। वाक्य में अशुद्धता होती है उनमें भी। पितृकर्म में शुद्ध वाक्योच्चारण करने व कराने वाले ब्राह्मणों की कमी के कारण भी ऐसा हो रहा है। बहुत से ब्राह्मण करवाते ही नहीं है, तो इसलिए भी ये बात होती है। बहुत विद्वान स्वयं तो शुद्ध उच्चारण करते हैं पर जजमान से नहीं करा पाते। खुद उच्चारण सही करते हैं, जजमान नहीं कर पाते। अथवा मंत्रांत के किसी भी मंत्र के अंत के वर्ण या शब्द आदि का लोप कर देते हैं। तो बहुत विद्वान वृद्धावस्था के कारण शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो जाते हैं। यथा राम का आम बोल देते हैं, स्वदा का सुदा बोल देते हैं, विष्णु का विष्णु बोल देते हैं, और सत्यनारायणाय का सत्यनारायणाय ऐसे बोल देते हैं। तो ऐसे कर्मकांडी सम्मानित ब्राह्मणों को स्वतः श्राद्ध कर्म से संन्यास ले लेना चाहिए। ये कहना है इस पुस्तक के निर्माण करने वालों को कि ऐसे लोग जो गलत उच्चारण करते हैं उनको ना बोलना ही नहीं चाहिए कुछ, उनको संन्यासी ले लेना चाहिए। सही बात भी है। अब हमें ऐसा पंडित कहते हैं कि आपको पितृदोष है, और पितृदोष कैसे मिटाया जाएगा? श्राद्ध करके। अब उसमें भी अगर कोई पंडित गलत बोलेगा तो कैसे पितृदोष जाएगा? तो क्या है ये श्लोक, इसको देख लो एक बार। देखा है, मूर्खो वदति विष्णाय विज्ञो वदति विष्णवे। जो विज्ञ है, जानने वाला है, वो विष्णवे बोलेगा। और द्वयोरपि समम पुण्यम भावग्राही जनार्दना। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि दोनों का एक समान पुण्य है, ये बात भी कही हुई है। अर्थात मूर्ख रामाय शिवाय आदि का अनुस्मरण कर यदि विष्णाय कहकर भी पूजन जप आदि करे तो भी कोई दोष ना होकर विष्णवे कहने के तुल्य ही पुण्य की प्राप्ति होगी। मूर्ख की बात हो रही है, क्योंकि भगवान तो भाव मात्र ही ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दनः भावमिच्छन्ति देवताः भावो ही विद्यते देवा सांबरिया भाव का भूखा इत्यादि, है ना। पर पितृकर्म में ये दोष त्याज्य नहीं माना गया है। पितृदोष में, पितृकर्म में जो भी पितृकर्म होते हैं उनमें इस दोष को छोड़ देना ऐसा नहीं। कारण कि पितरो वाक्यम इच्छन्ति, कारण यह है कि जो पितर हैं वो वाक्य चाहते हैं, उनके लिए जो सेंटेंस बोला जाए, अच्छा बोला जाए, वो उसको सुनना चाहते हैं। अब श्राद्ध क्या होता है? पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला होम। होम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पूजा पाठ सब होम में आता है। पिंडदान, पिंडदान। अब कुछ लोग, जब आप गया श्राद्ध में जाते हो तो वहाँ पिंड अलग शब्द
को लेते हैं और दान अलग को लेते हैं। पिंड सामग्री को लेते हैं, दान अलग लेते हैं। बहुत सारी सामग्रियों के दान को पिंड दान कहते हैं। और ब्राह्मण भोजन आदि श्राद्ध कहलाता है। तो ये श्राद्ध है। क्या क्या है श्राद्ध? पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला होम, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, ये श्राद्ध कहलाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और ये जो जिस बुक से ये मैं आपको बता रहा हूँ वह बुक है सुगम श्राद्ध विधि। बहुत सुंदर बुक है। आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपको देने की। उसके बाद है होमश्च पिंडदानश्च तथा ब्राह्मण भोजनम। इस श्लोक में ये चीज़ लिखी है, देखो, होमश्च पिंडदानश्च तथा ब्राह्मण भोजनम श्राद्ध शब्दाविधेयम स्याद एकस्मिन् औपचारिके। ये हेमाद्री नाम का एक ऋषि मुनि रहे हैं, या हेमाद्री नाम के पुस्तक रही है, उसमें ये श्लोक लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद संस्कृतम व्यंजनाद्यम च पयो मधु घृतान्वितम श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धम तेन निगद्यते, ऐसा बृहस्पति में लिखा हुआ है। उसके बाद देश काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितृनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदाहृतम। ये जो हमने ऊपर पढ़ा उन्हीं सब का संस्कृत में श्लोक है। सबसे पहले श्लोक में लिखा है होम, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन को श्राद्ध कहते हैं। दूसरे में लिखा है संस्कृतम व्यंजनाद्यम च पयो मधु घृतान्वितम, संस्कृत और व्यंजन आदि, उसमें भी दूध, मधु, घृत आदि श्रद्धया दीयते जस्मात, जिसको श्रद्धा पूर्वक दिए जाते हैं उसे ही श्राद्ध कहते हैं। देश काले च पात्र, देश में, काल में और पात्र में श्रद्धया विधिना चयत, जो श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। पितृनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदाहृतम, पितरों के उद्देश्य जो विप्रों को दिया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है, ऐसा ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। अतः श्राद्ध में मंत्र की शुद्धता के साथ श्रद्धा भी अनिवार्य है। ठीक है। अब पंच श्राद्ध हैं, देखो पंच श्राद्ध कहते हैं नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि श्राद्धम तथैव च पार्वणम चेति मनुना श्राद्धम पंचविधम श्रुतम। 5 प्रकार के श्राद्ध हैं। कौन कौन सा? एक नित्य श्राद्ध, एक नैमित्तिक श्राद्ध, एक काम्य श्राद्ध, एक वृद्धि श्राद्ध, है ना, और एक पार्वन। कितने हो गए? नित्य, नैमित्तिक, काम्य 3, वृद्धि 4, पार्वन। और मनुना श्राद्धम पंचविधम श्रुतम, अर्थ मनु के द्वारा 5 प्रकार के श्राद्ध जो है वो बताए गए। श्राद्ध का स्थान कौन सा सही है? तो गंगा तीरे तो संप्राप्ते इंदो कोटि रवेरदश, गंगा के किनारे और सूर्य, इंदो मतलब चंद्र, कोटि रवेरदश, इस प्रकार से सूर्य के सामने और गंगा के किनारे, ऐसा मत्स्य पुराण में कहा है कि वही सबसे श्रेष्ठ श्राद्ध कहलाता है। अब उसके बाद चलते हैं हम आगे। लिखा है दात्री बिल्व बटाश्वत्थ मुनि चैत्य गजान्वितः श्राद्धम छायासु कर्तव्यम प्रसादादौ महावने। धात्री बिल्व बट, बिल्व और बट और अश्वत्थ, बिल्व वृक्ष, बट वृक्ष और अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष। मुनि चा इति गजान्वितः, मुनि चा इति गजान्वितः श्राद्धम छायासु कर्तव्यम, श्राद्ध जो है इनकी छाया में अगर हम करते हैं तो प्रसाद आदौ महावने, और प्रसाद मतलब महल में, और महावन में यदि हम श्राद्ध करते हैं तो वो उत्तम श्राद्ध कहा जाता है, ऐसा प्रजापति ने कहा है। वाराणस्यम यवादिक्यम समन्ताद योजनत्रयम यत्किंचित पैतृकम कुर्यात् सपिंडम व तदान्तिके रुद्रलोकम स गच्छेतु लभते शाश्वतम पदम, ऐसा पद्म पुराण में कहा है कि जो वाराणसी में करता है वो सबसे अधिक फल देने वाला होता है, और रुद्रलोक में, रुद्रलोक की उसको प्राप्ति होती है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। ठीक है। अब कुछ बातें होंगी उसके बाद श्राद्ध और सूतक की, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। श्राद्ध और सूतक के बारे में आप जान लीजिए। कुछ लोगों का सूतक के विषय में होता है ना, सूतक कितने दिन का होता है, कब कब सूतक होता है, कब कब पातक होता है, तो वो क्या है सूतक पातक,
उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। कुछ पूछना है तो पूछो, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन श्राद्ध, जिसको हम श्रद्धा के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा अर्थ श्रद्धा ही है, जो श्रद्धा से किया जाता है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग व्याख्यान है, लेकिन ये जो पुस्तक है सुगम श्राद्ध विधि, इसके अंतर्गत मैंने अभी आपको जो भी बातें बताई हैं वो बताई हैं, ठीक है। दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो में आएंगी, सब एक एक करके अगर आप देखोगे तो पूरे सब कंसेप्ट समझोगे।